जय नारायण स्टूडेंट। आज मैं जो आपको चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम बताने के पहले जस्ट मैं आपको एक लाइन बताऊंगी जिसको आप समझ के आप खुद ही गेस कर जाएंगे कि वो चैप्टर क्या है। तो मैं अगर एज ए क्लास टीचर आपसे कहती हूँ कि हमें आज मॉर्निंग में मैंने आज डिक्लेयर किया मुझे आज 10 स्टूडेंट्स का वेट करना है, तो वेट करके हमने क्या किया, उस वेट को अपनी डायरी में या फिर कहीं भी हमने नोट किया। तो यहाँ जैसे हम कहते हैं सपोज फर्स्ट स्टूडेंट का 15 kg है, सेकेंड का 20 kg है, देन 25 kg है, ऐसे ही हमने 10 स्टूडेंट्स के वेट कलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब हम आ जाए अपने टॉपिक पे। अब ये हमने क्या कलेक्ट किया, वेट कलेक्ट किया, तो वो क्या है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे क्लास से रिलेटेड है। और इसी तरीके से हमारा यानी आपको कुछ ना कुछ गेस हो गया होगा अभी तक कि हम क्या टॉपिक लेके चलने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। यहाँ पे डाटा जो है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। यानी डाटा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे डाटा। तो डाटा क्या होता है, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स का हमने वेट कलेक्ट किया है। तो ये हमने कलेक्शन कर लिया। अब ये डाटा का कलेक्शन, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा है कलेक्शन ऑफ डाटा। इसी को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कि कोई भी फील्ड में हमने यानी कि 10 स्टूडेंट का किसी दिन वेट कलेक्ट कर लिया, किसी दिन हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट कर लिया किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि हमारे स्कूल की क्लास के बच्चों से रिलेटेड है। या फिर हम किसी और फील्ड में देखें, मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें नंबर्स का कलेक्शन, जो उनको नंबर्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, उसका कलेक्शन, वो भी एक तरीके का डाटा है। तो लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, वो मैथ्स ही नहीं हर तरह से यानी गेम्स से भी रिलेटेड है और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहे हैं जो कि इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब जैसे डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, वो मगर हमने प्रॉपर वे में नहीं कलेक्ट किया, एज इट इज हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया, मगर अब उस डाटा को हम प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं, उस प्रॉपर वे में लिखने को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। और उसको हम टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्रॉपर आपने कभी देखा होगा रिपोर्ट कार्ड अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें किसी बच्चे का, मान लीजिए कोई बच्चा है हंस का रिपोर्ट कार्ड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो वहाँ पे आपने रिपोर्ट कार्ड में देखा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नेम लिखे होते हैं, जैसे मैथ्स फर्स्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, 4 सब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लिए हैं। और यहाँ पे पहले मैक्सिमम मार्क्स होंगे, फिर ऑप्टेन मार्क्स होंगे, फिर यहाँ पे होगा परसेंटेज। ऐसा रिपोर्ट कार्ड बनता है, सबने देखा होगा रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि सबके पास रिपोर्ट कार्ड हर एग्जाम के बाद आता है। तो यहाँ पे क्या है, मार्क्स को मान लीजिए 50 मार्क्स में से किसी को 45 मिला है, किसी को 50 में से 20 मिला है, 50 में से 30 मिला है और किसी को 50 में से 50 मिला है। ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया रिपोर्ट कार्ड का। तो यही हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है जो कि हम प्रॉपर टेबल फॉर्म में, इसको टैबलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबल फॉर्म में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा। यही हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, मगर उसको सिस्टमैटिक वे में कैसे लिखना है वही हमारा, हमने ये एग्जाम्पल आपको बताया है रिपोर्ट कार्ड का। वैसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा कि कभी आप किसी शॉप में जाते हैं, आप वहाँ गए और आपको सामान के साथ साथ एक स्लिप मिलती है जिसको हम कहते हैं कैश मेमो। और कैश मेमो में क्या होता है, जो भी आपने वहाँ से सामान खरीदा वो और उसकी प्राइस साइड में लिखी होती है। तो वो एक प्रॉपर फॉर्मेट बना होता है जो कि आपको शॉपकीपर देता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि क्या सामान कितनी वैल्यू का है। तो ये एक प्रॉपर तरीका हो गया किसी भी डाटा को प्रेजेंट करने का, और इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अब हम अर्थमेटिक मीन की तरफ चलेंगे। अर्थमेटिक मीन एक्चुअली है एवरेज। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कभी क्रिकेट मैच चलता है तो वहाँ होता है एवरेज बैटिंग पॉइंट्स क्या है, बैटिंग का एवरेज क्या है किसी पर्टिकुलर
बैट्समैन का, तो वहाँ पे क्या होता है, टोटल उसका एवरेज निकाला जाता है, टोटल कितनी बॉल्स उसको गई और उसमें उसने क्या किया, कितने पॉइंट्स गेन किए। तो इस तरीके से एवरेज होता है, और एवरेज को ही हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको एक और एग्जांपल हम दे दें कि जब आपका रिपोर्ट कार्ड में कुछ सब्जेक्ट में ग्रेड मिलते हैं, तो आप समझिए कि ग्रेड क्या है, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं है, वो एवरेज मार्क्स होते हैं। कि यानी कि हम कहते हैं कि 95 और 100 के बीच में हम ए ग्रेड देंगे, तो 95 और उसका एवरेज निकाल के हम देखते हैं कि किसका 95 और 100 के बीच का है, उसी को हम क्या करते हैं, ए ग्रेड देते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा एवरेज का यूज़ है। नेक्स्ट हमारा है रेंज। मान लीजिए आपने बहुत सारे यहाँ पे वेट लिखे थे, जैसे हमने 3 वेट्स मान लीजिए, सपोज हमें 15, 20 और 25 वेट लेके चल रहे हैं। तो रेंज होता है, इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है 25 और सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 15 है। इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, हाईएस्ट हमारा हो गया 25 और लोवेस्ट हमारा हो गया है 15। तो रेंज होगा, रेंज 25 माइनस 15 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा रेंज हो गया। ओके, जय नारायण स्टूडेंट।